आई वाज सपोज टू जस्ट बी हैप्पी विद इट, जस्ट एक्सेप्ट कि अब शादी हो गई है, अब तो एडजस्टमेंट इज द नॉर्म। आप अपनी बीवी को अपनी सैलरी मत बताओ, आप अपनी बीवी को अपने एक्सपेंसेस मत बताओ, आप सिर्फ अपनी बीवी को जितना घर चलाने का खर्चा है वो दे दो। Yes. और बीवी से हिसाब लो। हर बात अपने पति और पत्नी को बतानी नहीं होती। Yo, alright guys, welcome to another episode of Happily Whatever After. शुरुआत हो जा, कर ले शुरुआत। मैं क्या टेप रिकॉर्डर हूँ, क्या करें कि तू अरे- ऐसे बटन दबाएगा और वाइल भी लेगी, अब तक आपने देखा करना शो अभी देख तूने जो देख- पहले वाले एपिसोड में जो तूने किया राइट, देख मैंने तेरे साथ मेंटल हेल्थ के साथ तेरी मेंटल हेल्थ की लाइट बुझा दी थी, सब कुछ कर दिया था। तो अब तू तूने अब बेसिकली बोला शादी के बाद कि चल अब शादी हो गई है, खा खुजा बत्ती बुझा सो जा। मेरे को वो डायलॉग आता है, आते हैं? बोल। हटा साम की गड़ा खा खुजा बत्ती बुझा इंटुले पत्ती का सड़क ले चल निकल गलती क्या। चल ठीक है, कर आज के बॉलीवुड टेस्ट में देखो 8 आउट ऑफ 10। ठीक चल ठीक है, चल गोविंद। खुश हो जाओ। तो गाइस ऑन अ सीरियस नोट, अब तक आपने देखा कि कैसे हम धीरे शादी के बाद मेंटल हेल्थ की ढलान पे लुढ़कते बहुत ही नीचे चले गए थे, ठीक है। और वहां से हमें ऊपर का सूरज भी दिखना बंद हो गया था, सब कुछ बहुत ही डार्क सा लगता था। पर हमें ये बोला जाता था कि शादी के बाद तो ऐसे ही होता है। हाँ, शादी के बाद तो यही होता है, ऐसी चलती जिंदगी, ऐसी चलती जिंदगी, इट्स ओके, Yeah. कोई बात नहीं, बच्चा पैदा कर लो सब ठीक हो जाएगा। So yes, in this episode we are going to talk about two things. One Not is 2, let's not give 2. I No, think 2. they're going to be 20. what I'm trying to say, two major things I'm trying to define that कि हम लोगों को तीन सबसे worst या चार सबसे worst या पांच जितने भी हम बताएंगे, जितनी भी हमको We याद are आएंगे, going to talk about The the worst advice. worst advices that someone gave it to us and we try That to older- adapt that. The older older generation, generations. baby boomers. Yeah, boomers gave to Boomers us. gives to us, and then the another thing that we are going to talk, which is the second thing, is that ki how can you make your relationship better by improvising your, you know, or prioritizing your partner or prioritizing your relationship. Those small things which helped both of us to come here after having so many mental health issues. So these are the two major things, right? Yeah. Yeah. So, I will start with the worst advice I was given. Yeah. Okay, as a girl. Correct. कि शादी के बाद तो एडजस्टमेंट ही होती है आपकी लाइफ, Yeah. सिर्फ एडजस्ट ही करना होता है आपको। Correct. Correct. कोई बात नहीं, Hmm. कर लो एडजस्ट। Hmm. अच्छा नहीं लग रहा है ससुराल में तो भी रह लो, Correct. Correct. तुम्हारी बातें नहीं मानी जा रही ससुराल में तो भी रह लो, Correct. Correct. तुमको कुछ मतलब तुम अपनी मर्जी का कुछ पहन नहीं सकते, Hmm. जा नहीं सकते, खा नहीं सकते, Hmm. तो भी चलो, Hmm. चलेगा, इट्स ओके। Correct. Correct. एंड आई वाज सपोज टू जस्ट बी हैप्पी विद इट, जस्ट एक्सेप्ट कि अब शादी हो गई है, अब Hmm. तो एडजस्टमेंट इज द नॉर्म Correct. फॉर मी। I think Indian society has shown it's not only your family, correct? It's most of the That's what I'm Indian society. saying, Yeah. given to a girl, Yeah. शादी के बाद शादी के बाद आपको Adjust एडजस्ट करना करना पड़ता है. I think this is a way of telling you that you are not a maid. You know, you are not like जैसे हमने previous episodes में discuss किया था, correct? When in Indian society a female is getting married or you know आपको बोला जाता है कि आप काम मत करो, आप घर पे बैठो, आपको सारी चीज़ें जो बोला जाएगा वो करो, जो दिया जाएगा वो करो. It's like you know वो बोलते हैं ना paid maid, जैसे glorified maid, sorry paid maid बोल रहा हूँ, glorified maid की जो हमने description करी थी, it's the same thing right कि Yeah. आप basically ऐसी चीज़ों की आप घर पे बैठोगे, आप कुछ भी नहीं करोगे एंड जो घर पे बोला जाएगा वही करोगे. सो इट्स लाइक मेड्स आती है घर पे, आपको काम करने बोला जाता है, आपको ये करके देना, आपको ये करके देना, आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना, बट देन यू हैव टू स्टिल बी हैप्पी. दिस इज अ वियर्ड you know example that Indian society has given, and this is the worst thing that you know anyone can give an advice to us. I'm sorry that you had to go through when you got that advice, but you were never that girl that I'm proud of. Yes, that I did adjust. Yes, you did not adjust, and yes, we are happy because of that. Yes. So please, guys, do not adjust. Yes. And if you have to adjust, it's a 50-50 game. Yeah.
because the life has changed for the man also. Yeah, it's a 50-50 adjustment यार. मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ फीमेल्स को एडजस्ट करना है. It's a adjustment to both of us. Most of the time अगर हम ये सोच रहे हैं कि यार सिर्फ लड़की शादी करके आई है तो वो सब कुछ एडजस्ट करेगी, which happens in most of the marriage cases, जो एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है. एंड आई वाउच फॉर दैट बिकॉज आई हैव डन whatever I could to make sure that my wife is away. I did my mistakes, I did my blunders. I'm not saying that I was correct. I wanted to do that. There was certain amount of issues, there was certain amount of fears that I was going through in my life. But when I did that, I ensured that my wife is happy at the end. So for every male, it is also very important that कि जब कोई भी लड़की शादी करके आती है, जब कोई भी लड़की आपके साथ एक रिश्ता बनाना चाहती है, आपकी फैमिली के साथ एक रिश्ता बनाना चाहती है, you become the most important part in that relationship. You also take the exact efforts that are required. The wife has already taken those efforts by leaving the family aside and making a new life for you. And now it's your responsibility, guys, that कि आप एक अलग से उसके लिए path बनाओ अपनी family में, so that you both guys can be happy. Or if you guys are staying outside, you need to draw some boundaries that कि ये सारी चीजें होगी and इसके अलावा नहीं होगी. So it is the male's responsibility to talk to his family and decide what will happen and what will not happen. And don't live everything that कि जो parents बोलेंगे मैं वही करूँगा. That will be the biggest blunder of your life. So मेरी दूसरी एक advice जो थी, worst lifetime की advice. I never know why this has been done. मेरे को लगता है कि यार ये क्यों है, क्या है, मेरे को आज तक नहीं समझ में आया था. The advice which I got was never discuss your finances with your wife. Keep everything aside. आप अपनी बीवी को सब कुछ नहीं बता सकते. आप अपनी बीवी को अपनी सैलरी मत बताओ, आप अपनी बीवी को अपने वो मत बताओ, एक्सपेंसेस मत बताओ. आप सिर्फ अपनी बीवी को जितना घर चलाने का खर्चा है वो दे दो. Yes. और बीवी से हिसाब लो. Yeah. कि मैंने जो पैसे दिए थे वो कहाँ गए. I was when this advice came to me, I was like terrified and how मतलब मेरे को ना डर लग रहा था कि यार ये किससे बात कर रहा हूँ मैं, कि क्या कौन आदमी है, कैसा है, क्यों बोल रहा है यार. There needs to be a reason, logical reason behind it. मुझे लगा तेरे को डर लग रहा है कि ओह को कुछ नहीं बताऊंगा तो जो भी. नहीं. I was terrified by the person who was telling me this कि तू कौन से ज़माने से आया. He was like, I was looking at him or कि in a certain way that why? What is the issue? And what was the answer you received? I did not receive an answer. मैं बोला yes, everything is fine. You didn't ask why. I mean, for them, so see, if I have to describe that why this has happened, correct? They were the single owner or single provider for the family, correct? और उनके लिए पैसा एक बहुत बड़ी चीज होती थी. जो भी मैंने देखा हमारे पूरे लाइफ में, तो उनके लिए ये था कि मैंने पैसे कमाए तो मेरे पूरे पैसे का मुझे हिसाब चाहिए, तो मैं अपनी बीवी को भी दूंगा खुश रखने के लिए और उसको पूछूंगा भी कि खुश कितने पैसे में होगी और कितने पैसे खर्चे करके खुश हुई. सो इट वाज लाइक कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, लाइक व्हाई आर वी डिस्कसिंग दिस. बट आल्सो द फैक्ट कि तुम जितना पैसा दे रहे हो उतने में बीवी क्या क्या कर लेती है घर पे, ठीक है, वो कैसे मैनेज करती है. घर की लक्ष्मी बोल रहे हो तुम एक तरफ, अपनी बीवी को, अपनी बहू को, अपनी घर की औरतों को घर की लक्ष्मी बोल रहे हो और उनको ही लक्ष्मी देने से कतरा रहे हो. Absolutely, yeah, true. So yes, जो what you're talking about, that what was my mindset that happened जब ये मुझे बात करी गई थी और एडवाइस दी गई थी, मेरे दिमाग में यही थॉट आया था कि यार जब शादी होती है, करेक्ट, यू आर ब्रिंगिंग एक्चुअल लक्ष्मी टू होम, एंड इफ यू आर नॉट गिविंग अ रिस्पेक्ट टू दैट लेडी हु हैज कम एट योर होम, एंड उसको तुम पैसे के लिए पूछ रहे हो, उसको तुम पैसे के लिए पूछ रहे हो, तो हाउ आर यू गोइंग टू बी हैप्पी? यू आर नेवर गोइंग टू गेट रिच. I was pretty sure, I was pretty clear in my mind that when I have my wife, when I get married or whoever is my better half, we will be 50-50. Like whatever happens, we are going to have an equal amount of financial responsibility. I'm not saying that we did well or we did not successfully. In the start, we made our mistakes. I made my mistakes. I made every possible mistake that a male can go through.
but again it is my responsibility to correct that also. Yeah, but we have discussed in our previous episodes that there was a huge financial transparency between us. Yeah, we have done And that. it was one of the most, I think it was one of our strengths. Yeah. That okay, no matter how much money created issues between you and me, Correct. but we were always transparent. Yeah, we were मे- always transparent. Yeah. मेरी कितनी सैलरी है, कहाँ गया पैसा, Yeah. किसको गया पैसा, True. तुमने किसी को दिया, मैंने Hmm. किसी को दिया, Hmm. हम दोनों ने मिलकर किसी का लोन चुकाया. Correct. We were very transparent about it. Absolutely. And Yeah. if I would like to remind you that we did a whole episode on financial intimacy. Absolutely. The Yeah. term intimacy means Yeah. that you're so intimate about your finances also. True. So even though we don't have a joint account till date, Correct. but you know Yeah. my bank balance and I know your bank balance. Absolutely. You know my you handle my investments and I know where all you are putting your money and my money both, Absolutely. right? Yeah. So there has to be a financial transparency. This is the, I think yes, this is the worst advice ever that somebody gave you. That you know, we should rank it. Yeah. At the end we should rank you. ये कितना 1 था या ये कितना 2 था? Yeah. Before we move into third, you know, Yeah. I have a very, you know, मतलब मेरे को ना ये जब शायद मेरे अंदर से पैदा ही मेरे से हुआ था यार, मेरे को पता नहीं क्या था, मेरे को वो लॉजिक ही नहीं समझा था. शो दैट कि आप जब शादी करते हो तो हाउ कैन यू नो not respect a woman in your life, any woman, whether it is your mother, whether it is your sister, whether it is your wife, whether it is your daughter. I have seen in my life so many examples that I cannot tell you. Show I can name them, I can talk to them, and I have spoken to them. It's in front of my eyes when I was in a childhood, right? They never used to respect women, correct? They used to never have this understanding that boss, until and unless you respect this woman that you are married to or you are living with, you are never going to be happy. Trust me, this is a spiritual part of me, or I'm not sure, but जो बड़े बोल के गए हैं, I always respect that कि yes, females are Lakshmi, they are goddesses of wealth, they are goddesses of happiness. The overall world that we live in, the universe that we live in, correct, is being born by females. If they are not there, then what is Yeah. the whole Yeah. who are we? We are not there, correct? Males, if they were only males in this world, we were not going to survive, correct? Yeah. क्या करते हो? But अरे the आते कहाँ से तुम? yes, the whole वही मैं बता पैदा रहा हूँ. कहाँ से होते? The लड़कियाँ नहीं evolution होती। happens inside a woman, right? And that is where the whole energy is all about. Yeah. And if you keep that energy happy, you are only going to receive happiness. That's as simple as that. Yeah. So, trust me, guys, this is very simple. Respect females, be open, be vocal. They will be standing with you, guys. Yeah, and remember what we earlier also said. Whatever you give to a woman, she will multiply Absolutely. and Bang give on. it to you. Bang on. If you give her a house, she will give you a home. Correct. If you give her atta, she will Hmm. make you roti. Correct. If you give her money, she will give you FDs. Adis. Yeah, like I did to Karan. Okay, guys. So Yes. Moving to remember that. yes, you should remember that. Moving to third advice. So what is the third worst advice? So the third worst advice I would feel is, I think this is also like very close to Yeah. financial Yeah. the blockage, very close. कि अच्छा अभी जब तुम्हारी शादी को 1-1.5 साल हो गया है, थोड़े बोर होने लगे हो तुम, अब एक दूसरे से सब कुछ करते हैं, करवर लिया तुमने, अभी घूम फिर लिए, सब हो गया, चलो बच्चा पैदा कर दो। Oh भाई साहब. Yeah, I think. या तुम्हारी प्रॉब्लम्स, तुम्हारे लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे हैं, थोड़ा इशू होने लगा है शादी में, लड़के और लड़की के बीच में, बच्चा पैदा करो, सब ठीक हो जाएगा। Yeah. It's like first step of problem solving for parents is कि शादी करा दो, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा. फिर शादी के बाद जो रायता, लफड़े हो रहे हैं ना तो. हाँ, तो शादी बच्चा- के बाद रायता फैल रहा है, लफड़े हो रहे हैं, तुम बच्चा पैदा करो, सब ठीक हो जाएगा। मतलब शो क्या ट्रिक है ना, मतलब पहले you just imagine that, right? When you know your parents say that ये बड़ा हो रहा है, दंगे मचा रहा है, या बड़ी हो रही है, दंगे मचा रही है, इसकी शादी करवा दो, लफड़े होंगे ही नहीं, करेक्ट? अब जब लफड़े होते हैं तो लफड़ों को रिजॉल्व करने के चक्कर में, करेक्ट, आप बोलते हो बच्चे पैदा कर लो.
जब बच्चे पैदा कर लोगे तो दोनों मियाँ बीवी ऐसे बिजी हो जाएंगे कि कभी लफड़े ही नहीं करेंगे, यहाँ बहुत लफड़े टाइम ही नहीं होगा, टाइम ही नहीं होगा, ठीक है। बच्चा लफड़े करेगा। हाउ डिल्यूजन दीस पेरेंट्स आर, समटाइम्स आई नेवर अंडरस्टैंड। नहीं तो दिस इज व्हाट यू नो, राइट नाउ यू सेड कि बड़े बोल के गए हैं कि लक्ष्मी को वो करो, वही बड़े तो ये एडवाइस दे रहे हैं। नहीं अभी तो मैं करूँ क्या, बड़े लोगों का दही बड़े बनाऊं, दही बड़े वाला निकाल ले, चटनी डाल के खा लूं, उनकी एडवाइस को चटनी डाल के खा लूं, चाट ले इधर साइड में रख ले, ए अच्छा नहीं साइड में। So I think the worst advice, guys, मतलब शो when we're talking और about ये ना आज तक आता है मेरे को, सिर्फ रैंडम आंटियों से आता है कि अब देखो बहुत लेट हो जाएगा है ना, फिर कभी तो ऐसा टाइम आएगा जब तुम एक दूसरे से बोर हो जाओगे, तो फिर बच्चा पैदा कर लेना चाहिए तुमको वक्त रहते ना। वो yeah, like I have that Monica twitch in my eyes कि what is this advice yeah. कि तुम कभी तो बोर हो ही जाओगे एक दूसरे से है ना, ये उन्होंने मान लिया है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पति पत्नी आपस में बोर हो जाएंगे। Yeah, that's the weird thing, right? They were born into a different phase. We are born into a different phase. They will obviously not understand that. बेचारे we boomers parents हैं जो, and when they say this show that you know, मैं एक रील वॉच कर रहा था, what we discussed about the financial thing and currently when having a kid, one of the biggest reason that we don't have kids is obviously financial burden that a kid comes with, right, in today's day and age, correct? No, and I also feel like forget the financial के burden. अलावा I'm just talking about बच्चे ने तुमको नहीं बोला ना कि मुझे पैदा करो। Yeah. You have, it's a responsibility, Yeah. right? So मैं वही financial के ऊपर आ रहा था, show that कि it's an interlinked thing, right? Like when we're talking about having a kid, it's a financial burden also. I'm not talking about burden. If you're filthy rich, I don't- please Yeah, have don't call it a burden. It's a financial responsibility. Yeah, I would call it like a financial responsibility. Let me put it as financial responsibility. One of the thing is that ki it is about responsibility of finances. When you have that kind of finances, bring that kid. And if you Yeah. have money, bring that kid. Make them happy. But when you are raising a kid, so it is very important that you know, आप जब बच्चा पैदा कर रहे हो, when you are having, it is a responsibility. You cannot put your own terms to raise the kid. You have to give 100% when the kid is bringing up. अब जब बच्चा पैदा होता है, करेक्ट, तो वो हम बोलते हैं कि बच्चा ये बन जाएगा, बच्चा वो बनेगा, बच्चा इंजीनियर बनेगा, बच्चा डॉक्टर बनेगा, बच्चा ये कर लेगा, CBSE जाएगा, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे. Yes, do it. But when the kid also, what you are doing right now, you are putting your dreams onto the kids. But when a kid is born or raised, बड़ा हो जाता है, वो अपनी ड्रीम्स फॉलो करना चाहता है, करेक्ट, वो तब आप बोलते हो कि नहीं, you cannot do this, you cannot do this, you cannot do this. तो आपने जो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच्चे को पैदा किया है और बड़ा किया है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या हुआ? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो चली गई, बच्चा अपना ड्रीम्स नहीं फॉलो कर पा रहा है. But the point of the advice is कि तुम जब आपस में बोर हो जा रहे हो ना, करेक्ट, एज अ कपल, करेक्ट, या तुम जब आपस में लड़ने लग रहे हो, करेक्ट, तो उसका सोल्यूशन है बच्चा पैदा कर लो. that is the worst advice. Which is even worse than what you are talking about. You are Correct. talking about the practicality of situation कि जब Correct. बच्चा पैदा होगा तो उसकी परवरिश एजुकेशन एक सर्टेन तरीके से होगी, उसकी एजुकेशन एक, हम यहाँ पे बच्चों को एज अ सोल्यूशन पैदा कर रहे हैं. Yeah. और फिर वो बच्चे, इमेजिन करो कि वो बच्चे एक ऐसे माँ बाप की पैदाइश है जिनकी आपस में नहीं बनती, करेक्ट, करेक्ट, तो उन्होंने बच्चा पैदा किया है. तो क्या होगा, या तो वो बच्चा एक माँ के ऊपर पूरा छोड़ दिया जाएगा Absolutely. कि तुमने पैदा किया है, अभी तुम संभालो, मैं सिर्फ पैसे दूंगा, करेक्ट, जो भी करना है. या तो दोनों में से कोई एक उस बच्चे को एज अ बर्डन देखेंगे कि Correct. ओ गॉड, मेरी तो लाइफ ही सुधर नहीं रही थी पति के साथ, अब बच्चा भी आ गया. Absolutely. या ओ गॉड, मेरी लाइफ ही ठीक नहीं थी पत्नी के साथ, अब एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, करेक्ट, ट्रू, मुझे इसके लिए भी प्रोवाइड करना है. तो आप वो बच्चे की मेंटालिटी सोचो कि वो क्या देख के बड़ा होगा यार, करेक्ट, कि मेरे माँ बाप की आपस में बनती भी नहीं है. तुम क्या देख के बड़े हुए यार? Absolutely, yeah, true. तुमने यही देखा ना कि मेरे माँ बाप लड़ रहे होते हैं फुल टाइम. Yeah. So the point is कि apart from the responsibility of finances and practicality and स्कूल भेजना है, पढ़ाई करानी है, सपने पूरे करने हैं, बच्चे की इमोशनल हालत क्या होती है जब वो देखता है, या तो फिर बच्चे पता है वेपन जैसे यूज होने लगते हैं.
कि जब अपने स्पाउस से, अपने पति से कुछ मनवाना होता है ना, तो हम बच्चों को यूज करके मनवाते हैं। ट्रू या जब अपनी पत्नी को कोई ताना मारना होता है ना, वो बच्चे के थ्रू मारा जाता है। तो इमेजिन कि वो बच्चे की मेंटालिटी पे कितना फर्क पड़ता है। एब्सोल्युटली बैंग ऑन। और इफ यू आर गिविंग दिस एडवाइस एज एन एल्डर, इफ यू आर गिविंग दिस एडवाइस टू योर चिल्ड्रन कि तुम्हारी शादी को 1.5 साल हो गया है, अब तुम बोर होना चालू हो जाओगे, करेक्ट तो बच्चा पैदा कर दो, so that you stay occupied. like is that the point of procreation? Yeah, true. Is that the point of reproduction कि Yeah. तुम बोर होने वाले हो, Yeah. तो let's have a plaything. Yeah. Let's have a live plaything. That's the worst thing. That is the advice. I mean, that's the worst advice I can give. But yeah. So please have a conscious Call decision on. Yeah. of having a kid or not having a kid. It's completely your choice. Yeah. Do not take anybody else's bullshit advice कि ओके अब 1 साल हो गया, तुम बोर हो जाओगे शादी Yeah. में, तो बच्चा पैदा कर लो। ओके अब 2 साल हो गया है, तुम बोर हो जाओगे। ओके अब 7 साल हो गया है, बच्चा बना दे। बोर हो जाओगे, तो Let's बच्चा पैदा get a kid show. A kid is not a hobby. Let's Guys, get a kid. तुम अगर बोर हो जाओगे ना, तो बैडमिंटन खेलो। तुम अगर बोर हो जाओगे, स्विमिंग जाओ। तुम अगर बोर हो जाओगे, जिम ज्वाइन कर लो, योगा क्लास करो। बोर होने के लिए, बोर्डम से बचने के लिए बहुत सारी चीजें लाइफ में। या तुम अगर बोर हो रहे हो, तो गुलू गुलू कर लो। हाँ, तो गुलू गुलू कर लो। Yeah. That's a better time pass Yeah. than actually creating another life for no good reason at all. Yeah. And हाँ, अगर तुमको बच्चा पैदा करना है, तो please be in love with each other first. Yeah. Solve your problems. Yeah. अगर imagine what we and Karan and I were discussing with both our mental health issues. उस समय में बच्चा पैदा कर लिया हमारे होता। अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, पर हमने ये मान लिया कि ओ अब हम एक दूसरे से बोर हो गए, हमारी लाइफ में और कुछ नहीं हो रहा है एक्साइटिंग, चलो बच्चा पैदा कर लेते हैं। तो हम अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज संभालते हैं या बेचारे इशू को संभालते हैं? Yeah. या मतलब बेचारे We बच्चे को would have been संभालते more हैं। frustrated in our और वो lives. बच्चे की क्या हालत होती कि Yeah. 2 ऐसे सड़े हुए माँ बाप है कि बाप बात नहीं करता और माँ बैठी रोती रहती है, तो बच्चा क्या करेगा? Yeah. So Yeah. please have a very conscious decision whenever you decide to bring another life into this world. This is our, I hope, good advice. Yes, these are the 3 good advice converted into good advice with 3 other shikshas that we have given you. So एक और चीज मेरे को बहुत खतरनाक लगी थी, एक और एडवाइस थी जो मुझे बहुत ही खतरनाक लगी थी। वो मेल्स के साइड पे भी आती है और फीमेल्स के साइड पे भी आती है। दोनों के, लड़की के माँ बाप और लड़के के माँ बाप भी बोलते हैं कि अपनी चीजें you should not have any, सारी चीजें एक दूसरे को नहीं बतानी चाहिए। You should have your own सारी secrets. चीजें अपने स्पाउसेस को नहीं नहीं बतानी चाहिए। I'm like, what? Like, आप कैसे, मतलब कैसे जिंदा रहोगे ये रिलेशनशिप में? मतलब if you guys are not being best friends for each other, then If what you is guys the, हाँ keeping secrets from each other, then what is the relationship all about? Like, I love the only fact that I have the only one best friend in my life, that is he. या आई मीन और क्या चाहिए यार लाइफ में? मतलब अगर तुम अपने वाइफ को या अपने हस्बैंड को एक बेस्ट फ्रेंड बना लोगे, ट्रस्ट मी गाइस, यू विल नॉट नीड एनीवन एल्स इन लाइफ. यू विल बी मोर देन हैप्पी एंड कंटेंट with what you have. That is the whole idea of marriage. That is the whole idea of choosing a life partner. Yeah, life partner guys. जितने भी साल तुम जियोगे, 70, 80, 90, उतने साल वो इंसान तुम्हारे साथ रहेगा. Yeah. तुम उससे क्या छुपाओगे? Absolutely, yes, true. कहाँ छुपा के लेके जाओगे यार? दूसरा घर बनाओगे क्या अपने लिए? कहाँ छुपा के लेके जाओगे? कभी ना कभी वो सीक्रेट आएगा, बहुत बड़ा रायता फैलेगा. It's not worth it. Yeah. Like हम दोनों के बीच में तो अब एक दूसरे की लाइफ में ना सरप्राइजेस ही खत्म हो गए हैं. Yeah. मैं बर्थडे केक कहाँ छुपाऊंगी? एक ही तो फ्रिज है. उसको पता होता है कि हाँ बर्थडे है तो केक आएगा या बनेगा. एक ही ओवन है, एक ही फ्रिज है, उसको दिख ही जाएगा ना यार. Yeah. The best part about birthdays is that कि I asked to her that कि तू कुछ बना के दे मेरे को, मेरे लिए. हाँ. That is the love that I'm talking about, right? Cake, ठीक है. So those are the priorities. The But priorities. that's just a small example. Yeah, Other I mean- people do pull off surprises. They pull off. I am not saying that you should not pull off. But हमारी bandwidth खत्म हो चुकी है. Yeah, we are happy. We are content with each other. We are being good with best friends. Yeah. I am not saying that कि हम नीरस हैं. हम अच्छे हैं. हम enjoy करते हैं अपनी थोड़े life तो को. नीरस है. हाँ ठीक है, थोड़े थोड़े बहुत. से तो नीरस हो गए.
ठीक है, निचोड़ लिया ना वो लाइफ में निचोड़ा लेमन्स थे, थोड़े लेमनेड बना के थोड़े से हम अभी लाइफ को थोड़ा और बेटर इवॉल्व कर रहे हैं हम guys. ला रहे हैं अभी वापस ला रहे हैं, नया सेट ऑफ लेमन्स लेके आ रहे हैं। हम अच्छे इटालियन लेमन्स है नहीं पता नहीं जो अच्छे होते हैं, हाँ हम वो खाएंगे, अच्छे बनेंगे। So yes, that is there यार, like you know, be open with your partner, talk to them about whatever you can. I think that is where the whole evolution of relationship begins. The time you start keeping secrets with your partner, your relationship will be like, you know, बोलता ना कि कभी इवॉल्व ही नहीं होगा. You will be like strangers to each other in one home, one roof. You will be like कि हाँ मैं इसका छुपा लूंगा तो मैं इसको बताऊंगा नहीं. कहीं ना कहीं वो एक बोलता ना जब पर्दा सामने होता है, मेरे सीक्रेट सामने होते हैं, तो यू आर नॉट कंफर्टेबल विद योर पार्टनर, राइट? यू आर लाइक कि यार मैंने इसको ये नहीं बताया. आपके माइंड में ये सारी चीजें चलती होती है, राइट? एंड देन हाउ आर यू गोइंग टू बी ट्रूथफुल टू योर पार्टनर? या So that is very important to have a life partner who is your best friend. have transparency in your relationship. Yeah. Have no secrets in your relationship. Yes, true. So that is it from our side, guys. हमने अपनी ये सारी तो शिक्षाओं एपिसोड को ही, हाँ ये तो हमने बुरी शिक्षाओं को अच्छी शिक्षाओं में बदल दिया बदल दिया है. Yes. लाइक समिंग अप द वर्स्ट एडवाइसेस. Yes. बुरी शिक्षाएं. ओके. फर्स्ट वन वाज शादी के बाद लड़कियों की लाइफ सिर्फ एडजस्ट होती है. सेकंड शिक्षा जो मुझे मिली थी कि आपको अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स अपनी बीवी को नहीं बतानी चाहिए. और थर्ड एडवाइस, Yeah. थर्ड वर्स्ट एडवाइस वाज दैट अगर शादी में बोर हो रहे हो या शादी को 1 साल हो गया है, तुम्हारा हनीमून फेज ओवर हो गया है, तो बच्चा पैदा करो. Yeah, that is the worst advice. And the fourth was that कि हर बात अपने पति और पत्नी को बतानी नहीं होती. यस. सो ये थी हमारी बुरी शिक्षाएं जिसको आपको नहीं लेना है. नहीं लेना Okay. है. Yes. ओके गाइस, हैप्पीली व्हाटएवर आफ्टर की ये बुरी शिक्षाएं आपको नहीं लेनी नहीं है. है. Thank you so much for listening to us, guys. Hope this episode gave you some laughs and some real life issues and advices. And stay tuned for more. You can write to us on any topic that you want us to share on the podcast. Any questions you have, the email ID is happilywhateverafterpod@gmail.com. Please do like, share, and subscribe. We are available on all social media platforms. Thank you. See you next week. See you guys.